लेसन नंबर 16 आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इफ एल्स इफ और एल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इन पाइथन द इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग। तो कंडीशनल ब्रांचिंग जो है उसके लिए हम लोग इफ एल्स इफ और एल्स यूज करते हैं। तो ब्रांचिंग का मतलब होता है कि पाथ्स। ओके, तो एक चौराहे पे हम लोग जाते हैं तो कौन से पाथ पे हमको जाना है, दैट इज अ ब्रांचिंग। ओके, वी हैव टू टेक सम डिसीजन। तो डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है, तो हमको कंडीशन के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। तो विच अलाउस यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। तो कौन से कंडीशन पे हमको एग्जीक्यूट कौन सा ब्लॉक करना है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी कंडीशन। तो कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो कंडीशन ऑपरेटर मैंने आपको सिखाया था कौन कौन से कंडीशन ऑपरेटर है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल जो कंडीशन है, कंडीशन का रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा। तो उसमें है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, तो इफ स्टेटमेंट का मीनिंग होता है इफ वाला ब्लॉक। तो इफ स्टेटमेंट जहां पे लिखते हैं वो पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यूज्ड टू टेस्ट ए कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तभी इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इट इज लाइक ये एक दरवाजा है, दरवाजे पे क्या है, की लगानी है। तो की अगर ट्रू होगी तो दरवाजा तभी खुलेगा। लाइक अगर इट इज लाइक अ दरवाजा, दरवाजे में लॉक लगा है, लॉक की वैल्यू अगर की अगर जो है जो लगा रहे हैं वो की सही होगी, मींस ट्रू होगी, तभी वो दरवाजा खुलेगा। राइट, द ब्लॉक कोड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जब वो ट्रू वैल्यू होगी तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए हम लिखते हैं ईएल आईएफ, दैट इज एल्स इफ। तो एल्स इफ जो है उसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ईएल यहां से ले लिया और आईएफ यहां से ले लिया, तो एल्स इफ। इट अलाउस यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन। ओके, इफ में हम लोग एक कंडीशन चेक कर लेंगे, फिर अगर इफ वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे एल्स इफ में। तो उसमें भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। तो जब इफ ट्रू नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे एल्स इफ में। एल्स इफ अगर ट्रू नहीं होता है, एल्स इफ ट्रू हो गया तो एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स इफ अगर ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर हमने एल्स ब्लॉक दिया होगा तो। ओके, तो इफ जो स्टेटमेंट है अगर हमको कंडीशन चेक करनी है वो लिखना पड़ेगा। एल्स इफ जो है अगर कंडीशन चेक नहीं करनी है तो ऑप्शनल है। अगर इफ लिखा है तो एल्स इफ लिखना जरूरी नहीं है, उसी तरह से एल्स लिखना भी जरूरी नहीं है। अगर एफ लिखा, इफ लिखा, आईएफ लिखा है, दैट मींस कि हमको एल्स इफ लिखना जरूरी नहीं है और एल्स लिखना भी जरूरी नहीं है। अगर एल्स इफ लिखा है तो एल्स लिखना जरूरी नहीं है, बट अगर एल्स इफ लिखना है तो उसके लिए इफ जरूरी है। तो इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा। इफ लिखना है, अगर एल्स इफ लिखना है तो उसके लिए इफ होना चाहिए, और अगर एल्स लिखना है तो उसके लिए एक तो इफ होना चाहिए या तो फिर एल्स इफ होना चाहिए, और एल्स इफ होने के लिए इफ होना जरूरी है। राइट, इफ लिखने के लिए इफ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एल्स इफ डिपेंडेंट है इफ के ऊपर, और एल्स डिपेंडेंट हो इफ और एल्स इफ के ऊपर। मींस कि एल्स लिखना है तो इफ की जरूरत पड़ेगी, और एल्स इफ लिखा है तो उस केस में भी हम लोग एल्स लिख सकते हैं। चलो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम लोग लेंगे एज। तो क्या करेंगे अभी इस एग्जांपल में, पहले हम लोग इनपुट एज एज ले लेते हैं, एज कंसीडर कर लेते हैं। एज तो एक वेरिएबल ले लेंगे एज इज इक्वल टू, हम इसको टाइपकास्ट कर लेंगे इंटीजर में। तो हम लोग एज कैसे लेंगे, जीरो लेंगे, वन लेंगे। जीरो मींस के 6 महीने का पहले का अगर बच्चा है तो उसको जीरो एज में कंसीडर कर लेंगे, 6 महीने से ऊपर वाला है तो उसको 1 ईयर में कंसीडर करें, लाइक दैट। तो इनपुट इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट से जो भी हमारा इनपुट आता है वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है, तो हमको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो इंडेंटेशन का यहाँ पे रोल होता है। इंडेंटेशन का मीनिंग क्या होता है अभी हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ। इफ लिखेंगे तो उसमें मैं चेक करूंगा एज डबल इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू जरूरत नहीं, लेस देन जीरो होगा। तो इसको मैं पैरेंथेसिस में भी लिख सकता हूँ अगर मुझे लिखना है तो पैरेंथेसिस में लिख दिया। और इसके बाद क्या करना है, ओके, तो इसके बाद मुझे करना है कॉलन। तो कॉलन करना नहीं भूलना है। तो इफ लिखा, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या है, एज लेस देन जीरो है। तो उस केस में देखो अभी इफ लिखा ना यहाँ पे मैंने, तो मैं यहाँ पे सपोज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, बिकॉज के इफ वाला जो है कोड वो सेम लेवल पे आ गया प्रिंट के। तो इफ और ये जो प्रिंट है वो सेम लेवल पे आ गया, दैट मींस के ये इफ के अंदर नहीं है प्रिंट। अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और हमको चेक करना है कि एज लेस देन जीरो है, दैट मींस के एज इज इनवैलिड नंबर है, इनवैलिड है, एज इज इनवैलिड। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इन जो एज की वैल्यू अगर -1 -2 होगी, बट ये क्या होगा, प्रिंट प्रिंट मींस कौन से लेवल पे आ गया, ये वाले लेवल पे, एज इफ और इसके लेवल पे आ गया। ये इफ के अंदर नहीं है, ओके, ये इफ के बाहर है या सेम लेवल पे है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखना। देखो क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 20। तो इसके बाद है ना वो इंडेंट ब्लॉक की एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इंडेंट ब्लॉक मींस कि इसके अंदर, इफ के अंदर क्या लिखना है। तो इफ के अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे इतनी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो यहाँ पर, तो हम करेंगे इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। राइट, दैट मींस ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा है वो कहाँ पे लिखा है, इफ के अंदर लिखा है। अगर प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होता है, इफ प्रिंट जो है इफ के अंदर नहीं, इफ के बराबर है। राइट, तो वी हैव टू राइट प्रिंट स्टेटमेंट इनसाइड द इफ। राइट, तो एज इज इनवैलिड। अभी इसको अगर रन करेंगे हम लोग, देखो अभी एज पूछ रहा है, अगर मैं -1 डालता हूं तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, एज इज इनवैलिड। तो आउटपुट इज एज इज इनवैलिड। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूं और इनपुट में हम लोग 10 दे देते हैं तो कोई रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज एज 10 डाली हो। इफ कंडीशन में क्या चेक हुआ है, एज लेस देन जीरो है, नहीं है, और नहीं है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट मींस कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मींस इफ के अंदर हम लोग व्हाइल लूप भी लिख सकते हैं, फॉर लूप भी लिख सकते हैं, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं कोड। ये जो ब्लॉक है पूरा, जैसे होल ब्लॉक। तो सपोज मैं यहाँ पे और प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट प्लीज एंटर वैलिड एज। तो ऐसे में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कितने भी स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो ये जो प्रिंट लिखा है दूसरा प्रिंट सेम लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। राइट, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। माइनस, तो माइनस वैल्यू 2 दे देंगे, -5 दे दिया। तो एज इज इनवैलिड, प्लीज एंटर द वैलिड कोड। दैट मींस कि इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हो सभी के सभी एग्जीक्यूट होंगे अगर इफ ट्रू हो रहा होगा तो एज इज लेस देन जीरो है तो -5, तो -5 लेस देन, यस करेक्ट, तो दैट इज अ करेक्ट। अब क्या करेंगे, अगर एज अगर लेस देन जीरो है तो ये दे देंगे, अगर लेस देन जीरो नहीं है तो ओके, अगर लेस देन जीरो नहीं तो हम क्या करना है, इफ के एल्स में हमको लिखना है। ओके, हम लिखेंगे एल्स इफ। तो एल्स इफ में क्या लिखेंगे हम लोग कि एज लेस देन 13 है,
अगर एज लेस एलसिफ में भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, लास्ट में कॉलम लगाना पड़ेगा, ये भूलना नहीं। फिर बाद में एलसिफ में भी हम लोग क्या लिखेंगे, स्पेस छोड़ के लिखेंगे। जैसे आप टैब छोड़ सकते हैं या कोई स्पेस छोड़ सकते हैं, लेकिन इंडेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो उसका स्पेस है वो आपको बराबर ही छोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज यू आर अ चाइल्ड, तो तुम क्या हो, एक चाइल्ड हो। ये मैसेज मैंने लिख दिया। तो अभी इफ और एल्स दोनों सेम लेवल पे, अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर कंडीशन कहाँ पे चेक होगी, एल्स इफ पे चेक होगी। तो एज इज लेस देन 13 होगा, तो अगर है एल्स एज जो है वो जीरो से लेस नहीं है, जीरो से बड़ा हो सकता है और 30 से लेस हो सकता है, तो उस केस में ये मैसेज आएगा यू आर अ चाइल्ड। तो इसका जरूरत नहीं है मुझे, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग इसको रन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 10 देता हूँ, मैं 10 वैल्यू दूंगा तो पहला जो इफ है, तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज एज इज नॉट लेस देन 0 है, एज तो 10 है मेरी। उसके बाद एल्स इफ में चेक करने के लिए जाएगा वो, तो एल्स इफ में हम लोग चेक करने के लिए गए तो इसमें लिखा मैंने एज इज लेस देन 13, तो है 13 से लेस, यस 10 इज लेस देन 13, तो यू आर अ चाइल्ड मैसेज आ जाएगा, राइट। तो मैंने 10 एंटर किया है, उसको एंटर करेंगे तो यू आर अ चाइल्ड। अगर मैं एल जिप को इसके अंदर एंटर करता तो विल दिस विल एग्जीक्यूट, देखते चलो तो क्या आएगा, इनवैलिड सिंटेक्स आएगा बिकॉज एल जिप में भले लिखा, लेकिन जो प्रिंट जो है उसका इंडेंट कहाँ देना है मुझे, यहाँ पे देना है। और एल जिप के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे इफ स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर तो इफ है ही नहीं। ओके, तो इसके ऊपर जो इफ होता, इसके ऊपर अगर इफ होता तो एरर नहीं आती। तो एल जिप जो है ना सेम लेवल पे ही होना चाहिए, तो जिस लेवल पे इफ है उसी लेवल पे एल जिप भी होना चाहिए। तो यहाँ पे उस सेम लेवल पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इफ के अंदर एल जिप है, इफ के अंदर एल्स इफ होने से इसके ऊपर एल्स इफ है, तो एल्स इफ किसका एल्स है वो तो वो पता ही नहीं हमको, तो इफ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे एरर देगा। तो मैंने बोला था एल्स इफ होने के लिए इफ होना चाहिए और सेम लेवल पे होना चाहिए। ये जो एल्स इफ है वो इफ के अंदर है, तो हमको इसको इफ के सेम लेवल पे हमको ले जाना पड़ेगा, राइट। अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होगा, क्या हम लोग और एक एल्स इफ लिख सकते हैं। ओके, तो हम और एक एल्स इफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर एल्स इफ में एज जो है 13 से बड़ी है और 18 से छोटी है तो यू आर अ टीनेजर, हम लोग लिख सकते हैं। चलो एल्स इफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दे सकते हैं, नहीं भी दोगे तो चलेगा। एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 13 एंड, अब ये कौन सा एंड लगाना है हमको याद रखना है, लॉजिकल एंड लगाना है, तो आप बिटवाइज एंड नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैंने आपको बताया था बिटवाइज एंड नहीं लगाना है, तो कौन सा एंड लगाना है, ये लॉजिकल एंड लगाना है। एंड एज लेस देन 18 होगा, लेस देन 18 होगा, तो इसके बाद भी हमको क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। और जो भी इसके अंदर का ए हो गया एक ब्लॉक है, एक एल जिप का ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हमको क्या एग्जीक्यूट करना है, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन यू और जो क्या लॉजिक हम लोग लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रिंट यू आर ए टीनेजर, यू आर ए टीनेजर, तुम क्या हो, टीनेजर हो। अब क्या करेंगे हम लोग, जो एल्सिफ है, एल्सिफ के अंदर हम लोग इफ लिखेंगे। दैट मींस अगर एज जो है ग्रेटर देन 13 है और लेस देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है मैंने, तो 13 एज भी कैलकुलेट होगी। अभी एल्सिफ के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, नहीं एल्सिफ के अंदर इफ लिख सकते हैं हम लोग, जरूर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अ ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर हम लोग कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो एल्सिफ में इफ करेंगे हम लोग, चेक करेंगे इफ एज डबल इज इक्वल टू 16 होगा, कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अगर एज 16 है, कॉलन दे दिया, देन हमको क्या लिखना है, तो हम करेंगे प्रिंट यू आर एलिजिबल, एलिजिबल फॉर डीएल, डीएल मींस ड्राइविंग लाइसेंस, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अभी इफ लिखा है तो एल्स लिखने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। अगर एज 16 है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके दिखाता हूं तुमको। तो यहाँ पे मैंने अगर 16 एंटर किया, जब लोग 16 एंटर करेंगे यहाँ पे, तो इफ जो पहला इफ है वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, इज 16 इज नॉट लेस देन 0। एल्स उसके बाद एल्स इफ में जाएगा 16 लेस देन 13 नहीं है। फिर एल्स इफ थर्ड वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 13 है, यस इक्वल नहीं लेकिन ग्रेटर देन तो है, तो 16 इज ग्रेटर देन है, ये हो गया ट्रू। एंड है बीच में, और एज लेस देन 18 है, 16 लेस देन 18, तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। तो एंड लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों जितने भी इनपुट है सभी ट्रू होते हैं तभी वो क्या होता है, आउटपुट ट्रू होता है। तो एल्स इफ ये इसका जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक कौन सा हो गया, दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब एल्स इफ में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो 16 के केस में ये ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है तो क्या प्रिंट होगा, यू आर अ टीनेजर, और उसके बाद प्रिंट होगा प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। मैं करता हूं यहाँ पे एंटर, तो आया यू आर अ टीनेजर एंड यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। और ये जो इफ है उसमें मैं एल्स दे सकता हूँ, कैन आई राइट एल्स, लिख सकता हूँ। अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल्स, एल्स लिख दिया। तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एल्स लिखेंगे। एल्स मींस ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमको क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कुछ मैसेज जो भी, यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल फॉर डीएल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीएल। अगर 16 एज नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीएल। तो यहाँ पे मैंने 16 किया है, तो 18 हुआ तो 17 हुआ, तो अगर 17 ईयर्स हुआ तो क्या होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 16 होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो एज क्या होगी उसकी, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, 16 होगा तो भी। तो एज 18 से लेस है लेकिन 16 और 16 से ज्यादा है तो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर 16 एंटर करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 15 एंटर करता हूँ, तो 15 एंटर करूंगा तो क्या आएगा, चलो यू शुड थिंक एंड राइट डाउन। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 15 देता हूं तो क्या आएगा, पहला इफ तो फॉल्स हो जाएगा, 15 नॉट लेस देन 0, 15 नॉट लेस देन 13, 15 इज ग्रेटर देन 13, यस ट्रू, 15 इज लेस देन 18, यस ट्रू। तो बहुत ट्रू हो गया, तो एंड में ट्रू रिजल्ट आएगा। ट्रू आ गया तो पहला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो गया, यू आर अ टीनेजर। इफ एज इज लेस देन ग्रेटर देन 16 नहीं है, और नहीं है तो क्या कहां पे जाएगा, एल्स में जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर फॉल्स हो गया तो ये फिर एल्स में जाएगा। एल्स में तो कोई कंडीशन है नहीं, डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। मैं करता हूं यहाँ पे एंटर, एंटर करने के बाद मुझे रिजल्ट आया, यू आर अ टीनेजर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ डीएल, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं इफ यूर एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे हम, फिर से एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ, तो एल्स इफ जो है, राइट, तो एल्स इफ में हम लोग चेक करेंगे, एल्स इफ
एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन 60, तो लेस देन 60 हुआ, दैट मीन्स कि यू आर एन अडल्ट, तो तुम क्या हो, अडल्ट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे प्रिंट यू आर एन एडल्ट, यू आर एन एडल्ट। ओके, अब क्या करेंगे, जो एल्स इफ है उसके अंदर हम लोग कंडीशन दे सकते हैं और बहुत सारे, राइट। तो इफ एग्जीक्यूट हुआ, अगर नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स इफ में जाएगा, ये फॉल्स हो गई तो एल्स इफ में जाएगा, ये भी फॉल्स हो गई तो 30 ये वाला एल्स इफ में जाएगा। अगर हम लोगों ने एज 40 डाली तो इसमें जाएगा, दैट मींस यू आर एन अडल्ट। अगर तुम्हारी एज, इफ एज लेस देन 30 है, इफ योर एज इज लेस देन 30, देन हम क्या मैसेज दे सकते हैं, आप कोड लिख सकते हैं, कुछ मैं तो सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ, आप जो कोड लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, यू आर ए यूथ, तुम क्या हो, एक यूथ हो, दैट मींस दैट इज द मैसेज। अगर एज 30 से ज्यादा है और 50 से कम है तो यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ऐसे मैसेज दे सकते हैं। तो इफ के बाद हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, एल्स इफ कर सकते हैं। तो एल्स में क्या देंगे, एज अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 है एंड एज लेस देन कितनी है, 50 है, देन हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इस ब्लॉक में लिखना है कि यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। और क्या हम लोग कर सकते हैं, अभी इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, तो अभी कौन सा केस बाकी रहा, जो 30 18 से बड़ा है एज और 30 से लेस है तो यू आर यूथ, लेकिन 30 से बड़ा है 50 से लेस है, दैट मींस यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। अभी कौन सा केस बाकी रहा, तो केस बाकी रहा है 50 से 50 और 50 से बड़ा और 60 से लेस। तो इस केस में हमको क्या देना पड़ेगा, एल्स इफ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो कैलकुलेट हो जाएगा कि हम जिस एज की बात कर रहे हैं वो 50 या 50 से बड़ा है और 60 से लेस है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यू आर नियर टू यूर रिटायरमेंट। ओके, तो इस ये जो है थोड़ा सा बराबर देख लेना इसको, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा देखना। इफ पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर अगर वो फॉल्स हो गया तो फिर इफ एल्स इफ होगा, अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर जाएगा, फिर ये चेक होगा, फिर इसके अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर इसके अंदर जाएगा, ये ट्रू हो गया तो फिर इसके अंदर जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स इफ और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी के सभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट, और सपोज इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर एक एल्स इफ एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी के जितने भी एल्स इफ है या एल्स स्टेटमेंट है वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई एक ही यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, चलो इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग वैल्यू कितनी डाल देते हैं, वैल्यू हम अगर मैं यहाँ पे एज मेरी 25 एंटर करता हूँ तो क्या आना चाहिए, तो पहले तो ये फॉल्स हो जाएगा, दिस इज अ फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, 25 नॉट लेस देन 13, 25 ग्रेटर देन 13 है, यस है, लेकिन 18 से छोटा है, नहीं है, 18 से बड़ा है, यस है, 16 से छोटा है, यस है, तो इसके अंदर जाएगा, ये एल्स इफ है उसका ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, इसके अंदर गया, वो क्या चेक करेगा, ये ब्लॉक के अंदर ये देखना, ये सभी स्टेटमेंट है एक ही लाइन में है, दैट इज इंडेंटेशन, तो याद रखना है, राइट। तो जो भी स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट है उसी एक ही लाइन में होना चाहिए, उसके अंदर वाला जो इफ है, एल्स इफ है, एल्स है, इसकी जो स्टार्टिंग अंदर वाला जो स्टेटमेंट है ना वो भी एक लाइन में है, ये प्रिंट है, प्रिंट है, प्रिंट है, जितना स्पेस इधर से उसको छोड़ा है उसको इसका भी उधर से उतना ही छोड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये इंडेंटेशन याद रखने हैं। तो अभी 25 दिया तो 25 कहाँ पे आएगा, तो 18 से बड़ा है, 16 से छोटा है, तो इफ एज इज लेस देन 30 इयर्स तो यू आर यूथ, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, यू आर एन अडल्ट और यू आर ए प्रिंट, यहाँ पे मुझे एंटर करना है, तो एंटर कर दिया, तो क्या आया, यू आर एन अडल्ट एंड यू आर ए यूथ है। अगर मैं 55 डाल देता हूँ एज मेरी, इफ माई एज इज 55, तो क्या आएगा, यू आर एन अडल्ट, यू आर नियर टू यूर रिटायरमेंट, राइट। अब क्या करेंगे हम, एल स्टेटमेंट में डाल देंगे। अभी क्या हुआ, इफ हुआ, अभी एल स्टेटमेंट में एंटर करेंगे, दैट मीन्स के अगर कुछ भी नहीं, अगर तुम्हारी एज लेस देन 60 नहीं है, ग्रेटर देन 16 है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट, तो यहाँ पे मैं प्रिंट ले रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हो, तो यू आर ए सीनियर सिटीजन, यू आर सीनियर सिटीजन, तो आप क्या हो, एक सीनियर सिटीजन हो। अब एल्स में क्या हम लोग इफ दे सकते हैं, इफ एल्स दे सकते हैं, तो एल्स भी क्या है, एक ब्लॉक ऑफ द कोड है, तो ब्लॉक ऑफ कोड में कोई भी कोड हम लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग एल्स दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, तो हम क्या दे सकते हैं इसमें, प्रिंट एंजॉय यूर गोल्डन पीरियड, एंजॉय यूर गोल्डन पीरियड। अगर 80 से बड़ी नहीं है कि एज इज नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, तो एल्स में क्या दे सकते हैं हम लोग, तो एल्स में हम लोग लिख सकते हैं कि एंजॉय यूर रिटायरमेंट, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, एंजॉय यूर रिटायरमेंट, तो इसको अगर बराबर से देखें हम लोग कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो पहले वाला जो इफ है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर एल्स इफ में जाएगा, अगर वो भी फॉल्स हो गया तो इस एल्स इफ में जाएगा, अगर वो फॉल्स हो गया तो इस एल्स इफ में जाएगा, वो फुल फॉल्स हो गया तो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली एल्स में होगा। ऊपर वाले अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं हुए तो एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, राइट। एल्स का मीनिंग ही है कि ऊपर वाले एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या करना है मुझे, तो आपको क्या करना है, तो एल्स बताएगा कि क्या करना है, तो एल्स में हम लोग कोड लिख सकते हैं, तो हर एक जो लिखा है इफ इफ एल्स ये सभी क्या है, ब्लॉक ऑफ द कोड्स है, तो उसमें हम लोग कितना भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड से हमको जगह सेम छोड़नी है। तो देखो मैंने ये जो कोड लिखा है, जो इसका इफ है, एल्स इफ वो एक लाइन में लिखा है, वर्टिकल लाइन, उसके बाद जो इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट लिखा है ना वो देखो एक लाइन में लिखा है, ये भी उसी लाइन में लिखा है, ये भी लिखा है, इफ भी लिखा है, एल्स भी लिखा है, ये सभी एक ही लाइन में लिखे हैं, देखो दैट इज इंडेंटेशन मींस लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये जो इफ है उसके अंदर का जो पहला स्टेटमेंट है वो जो जिस लाइन में लिखा है, तो एल्स का भी पहला स्टेटमेंट उसी लाइन में लिखा है,
तो इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखना है आपको, और इस तरह से एल्स इफ एग्जीक्यूट होता है। एल्स अगर इफ का ट्रू हुआ तो इफ एग्जीक्यूट होगा, इफ ट्रू नहीं होगा तो एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ उसके बाद का एल्स इफ में जाएगा, और उसके बाद अगर एल्स इफ ट्रू हुआ तो इसके अंदर भी हम लोग ने इफ लिखा है, तो इफ एल्स इफ कोई भी कोड लिख सकते हैं, आपको जो कोड लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो एल्स इफ में जाएंगे, तो ये एल्स इफ में हम लोग इफ एल्स इफ एल्स लिखा हुआ है तो ये ट्रू हो गया तो उसमें जाएगा, और लास्ट में तो सबका लास्ट में एल्स तो लिखा हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।